नमस्कार। मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? पहले तो हमें ये जानेंगे मुक्ति मतलब क्या, हम किसको मुक्ति कहते हैं। आज कई लोग संसार छोड़कर भाग रहे हैं। कोई जैन दीक्षा ले रहा है, कोई सफ़ेद वस्त्र धारण कर रहा है, कोई भव्य वस्त्र धारण कर रहा है, कोई दिगंबर बनके नंगा फिर रहा है, कोई नंगे पांव चल रहा है, कोई गुरु बनकर बैठ गया है, तो कोई मुक्ति पे लेक्चर दे रहा है। मुक्ति के बारे में हमको समझा रहा है। तो क्या यह सब मुक्त पुरुष है? बिल्कुल नहीं। और वैसे ही वह मुक्त पुरुष कैसे हो सकता है? क्योंकि उन्होंने एक को छोड़ दिया और दूसरे को पकड़ लिया। परिवार वाला संसार छोड़ दिया तो वह भाग कर जाएंगे कहाँ? इसे खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, रहने के लिए मकान की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, पहनने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह कोई थोड़ा नौकरी तो करता नहीं है, फिर हर महीने इसे पगार कैसे मिल जाए? तो ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए इसको किसी का सहारा लेना पड़ेगा, नया संसार बनाना पड़ेगा। पहले परिवार का संसार था तो अब सेवकों का संसार बनाया। और ऐसे लोग कहते हैं हम मुक्त हैं। क्या वह खाक मुक्त है? वह दो तरफ से फंसा हुआ है। एक तो इसको इस बात का अहंकार होता है कि देखो मैंने संसार छोड़ दिया, और दूसरा अहंकार यह होता है कि मैंने इतने सेवक बना लिया, मैंने इतनी भीड़ इकट्ठी कर ली, मैंने ऐसा आश्रम बना लिया, मेरा सम्मान हो रहा है, मैं कम पढ़ाई वाला हूँ फिर भी गादी पे बैठता हूँ, और ग्रेजुएट लोग मेरे सामने नीचे बैठते हैं। तो भाई मुक्ति कहाँ गई? मुक्त कैसे हुए? और भागने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता है, मगर जो संसार में रहने वाला है वह अपनी फर्ज भी निभाता है। अपने परिवार का, अपनी पत्नी, माँ बाप, बेटे का या अपने रिश्तेदारों की जो इसके सिर पर जिम्मेदारी है, और वही जिम्मेदारी परमात्मा की देन है। जैसे एक कारीगर की जिम्मेदारी होती है
पूरी कंपनी को चलाना। तो कंपनी इसकी तो नहीं है, मगर सेठ की आज्ञा है, सेठ का हुक्म है, और सेठ की नज़रों में वह भा गया है, सेठ का वह प्यारा है। तो कंपनी सेठ की है, मगर सेठ ने जो जिम्मेदारी दी है वह जिम्मेदारी पूरी तरह से जो निभाता है, इसके लिए कंपनी में रहने के बाद भी कंपनी पे दावा नहीं करता है कि यह कंपनी मेरी है, यह मेरी कंपनी है, मैं इसका मालिक हूँ। तो हम जो बंधे हुए हैं, इसका एक ही कारण है कि हमें हमारी वासनाओं से कितने ही बंधन बांध दिए हैं, और वही वासना हमें मुक्ति में अवरोध करती है, क्योंकि वासना ही हमें माँ बाप से, पति पत्नी से, बच्चों से, परिवार से, समाज से, ज्ञाति से, धर्म से, राज्य से, ज्ञातिवाद से और अहम से बांधती है। और वही वासना हमारी ऊर्जा को संसार की ओर नीचे की तरफ बहाती है। तो हमारी ऊर्जा जितनी नीचे की ओर बहती है, इतनी ही ठोस बन जाती है, इतनी ही मलिन हो जाती है, इतनी ही बंधन में हमें फंसाती है। मगर यही ऊर्जा जब भाप बनकर ऊपर की ओर बहने लगती है, तो वह ऊर्जा में मिला हुआ कचरा जलकर भस्म हो जाता है। फिर वह ऊर्जा को निखार आता है, तो तेज आता है, और जैसे जैसे ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है, वैसे वैसे मन, बुद्धि, अहंकार और राग द्वेष, द्वैत भाव मिटने लगता है। तब चेतना का नया जन्म होता है। जैसे छोटा बच्चा निर्लेप आकाश है, छोटी से छोटी भी बादल इसमें नहीं है। इनको यह भी पता नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ। मतलब छोटा बच्चा के लिए सूक्ष्म से सूक्ष्म बंधन भी कहीं नहीं है, वही है मुक्ति। और यह जगत के सारे बंधन टूट जाते हैं अगर तुम्हारे भीतर किसी की प्रत्यय वासना का बारीक तंतु भी बंधा हुआ है, तो मुक्ति असंभव है। रामकृष्ण परमहंस का तंतु काली से बंधा हुआ था, तो इसको मुक्ति नहीं मिली। फिर जैसे इन्होंने काली का सिर काट दिया, तुरंत मुक्ति मिल गई। तो